और एक बात मैं कहना चाहूँगी, हमारी नूर से जनता जानना चाहती है, जैसे कि आपने अपने व्लॉग में बोला मेरी बहन जादू करती है, मेरी बहन ऐसी है वैसी है, नायदा आपा मतलब कैसी है। आपने हमें बताया, चलो ठीक है, हम मानते हैं आपके मायके वाले बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं, बेकार है। अब जनता जानना चाहती है, चलो मायके वाले गलत है, बट हमने आपके व्लॉग में आपके ससुराल वालों को भी अभी कुछ महीने हो गए हमने देखा नहीं, जब से आपकी फ़ाइट हुई है हमारी नाज़िया आपा से। और एक मैं इज़्ज़त इसलिए करती हूँ नाज़िया आपा की, क्योंकि उन्होंने एक समझदारी दिखाई थी कि आप लोगों का जो भी ऑफ कैमरा हुआ, देखो वो ऑफ कैमरा में ही है, हम जानना भी नहीं चाहते आपका क्या मैटर हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, बट वो कितने सलीके से ख़त्म हो गया। नाज़िया आपा गिर गई थी, उनके सर पे माल लगा था, उस टाइम पे मैंने भी व्लॉग बनाया था और मैंने बोला भी था कि सरफराज भाई आपको जाकर देखना चाहिए, बहन है। बट नूर ने उसको भेजा नहीं, सरफराज भाई जाना नहीं चाहते थे। हमें नहीं पता आप लोगों का कितना बड़ा झगड़ा है, पर है तो खून का रिश्ता ही। तो मैं नूर से कहना चाहूँगी, क्या आपके ससुराल वाले भी आपकी नज़र में इतने बुरे हैं? जनता पूछ रही है, हम सब आपसे सवाल जानना चाहते हैं। मायके वाले गलत है, हमने आपके ब्लॉग में देखा नहीं है कि आपके कोई भाई आ रहे हैं, देवर आ रहे हैं या जो भी है। हमने नाज़िया आपा भी अभी बहुत दिन हो गया, आपने पहला उनको अपना मायका बोला, फिर आप बिल्कुल उनको बात ही करना बंद कर दी। कितना बड़ा हादसा। जैसे कि सरफराज भाई ने बोला, अपना अपना बना, अपना अपना करो। और अगर फाइट तुम्हें करना ही है, नायदा आपा को भी बोलूँगी, व्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छी बात है, सब कुछ है, तो सिर्फ लिमिट के दायरे में करिए, एक दूसरे की फैमिली को डोमिनेट मत करिए। मैं नूर से भी बोलूँगी, आपको भी उनकी मम्मी का वीडियो वॉइस जो भी है बैठ के अगर सब करो तो बेटर है। अगर आपको भी नूर को बोलूँगी यही सब करना है, और सरफराज भाई को बोलूँगी इन दोनों बहनों के बीच में मत बोलो, क्योंकि खाली फुकट गेहूँ के साथ में चक्की पीस जाएगी, आटा पीस जाएगा और गूंद भी पीस जाएगा। तो आप अपना सजेशन रख सकती है। काफ़ी लोगों में मैं तो यही बोलूँगी, ये जो लफड़ा चल रहा है, जो कुछ भी है, जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दीजिए मैटर को, जितना जल्दी हो सके बैठ के बात कर लो। लेकिन फिर क्या होता है ना, देखो कहीं ना कभी आप लोग को ये झगड़ा ख़त्म करना ही होगा और ये हो भी जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि उतना ही लिमिट तक लड़िए आप। और मेरी नायदा आपा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि नाज़िया आपा की फैमिली को, सरफराज भाई की फैमिली को आप इन्वॉल्व मत कीजिए। आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, आप बहनें लड़ रही, आप बहनें आपस में लड़ो, बस ससुराल वालों को बीच में मत लाओ, जाने दो, ख़त्म करो, मैटर को सॉल्व करो। हम सब पब्लिक यही चाहती है, हम सब यूट्यूब चैनल की पब्लिक यही चाहती है, क्योंकि देखो इसमें से 90% भड़काएंगे और 10% जो है वो आके आपको समझाएंगे। इसके लिए अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं आके आप लोगों को अपनी बात वीडियो पे रख सकती हूँ। लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। मेरा व्हाट कीप कर मेकिंग वीडियो आओगी, फिर शायद कुछ बात पे वीडियो बना दो, तो मैं आप आओ या मत आओ मुझे पता नहीं है, बट मैं नायदा आपा से वीडियो बना के सिर्फ अपना एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि नाज़िया आपा की अम्मी के बारे में, वो जादू पीतू को लेके जो भी आपने बोला है, ये सब बातों को ख़त्म करो, मत बोलो। क्योंकि मैं खाला की बहुत अच्छी फ़ैन हूँ, मैं उनके वीडियोज़ देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी होंगी। और नूर ने आपसे क्या बोला है नहीं बोला है ठीक है, बट आप वो टॉपिक को, ऐसे टॉपिक को आगे आप मत लाइएगा। बाकी नायदा आपा, मैं आपके वीडियो को पसंद करती हूँ, बहुत अच्छी देखती हूँ, और आप बुरा मत मानिए, मैं हूँ आपके साथ ही। बस ये है, जब तक आप सही हो मैं आपके साथ हूँ, आप सच्ची हो, हम सब आपके साथ हैं, बस इतना हम जानते हैं। क्योंकि हम नूर को भी जानते हैं, हम आपको भी जानते हैं, हम उसके भी वीडियो देखते हैं, हम आपके भी वीडियो देखते हैं। और सरफराज भाई से एक मैसेज देना चाहूँगी, मेरी और आसिफा की जब लड़ाई हो रही थी, आई होप आप शफीक को जानते होंगे, इसलिए मैं कमेंट कर रही हूँ। आज भी शफीक से मेरी बातचीत नहीं है, आज भी आसिफा से मेरी इतनी बातचीत नहीं है। वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं 2 दिन हो गया था, 2 दिन पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था, जैसे फिर से एक फैमिली आपस में लड़ रही है, 2 बहनें आपस में लड़ रही है। जैसे कि आप जानते हो मेरे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। तो इस वक्त जो नाहिदा आपा के साथ हो रहा है, वो मेरे साथ भी हो चुका है। तो मैं किसी के सपोर्ट में अपने व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं ना नूर के सपोर्ट में हूँ, ना मैं नाहिदा आपा के सपोर्ट में हूँ। मैं सिर्फ जो देख रही हूँ उसके हिसाब से आप लोगों से मीन्स दोनों सिस्टर्स से रिक्वेस्ट करने के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ।
और आज फिर मैं एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि नाहिद आपा ने कल व्लॉग डाला और उनकी सिस्टर भी उनके साथ थी, तो मैं उनका व्लॉग देखने के बाद में कल के उनके व्लॉग में मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, जो मैं नाहिद आपा को कहना चाहूँगी क्लियर इस व्लॉग से कि नाहिद आपा देखो, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, मैं मानती हूँ आपको, मैं सरफराज भाई की भी इज़्ज़त करती हूँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ। रही बात दो बहनों की, तो देखो बहनें लड़ती है ना, बिल्कुल लड़ो, बेशक लड़ो, आप लोगों की पर्सनल लाइफ है, लड़ो, बट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फैमिली को इन्वॉल्व मत करो, बच्चों को इन्वॉल्व मत करो ये सब लड़ाई झगड़े में। और एक टॉपिक पहला मैं बोलना चाहूँगी, नाहिद आपा ने जब कल व्लॉग डाला तो उसके अंदर नूर के बच्चों के बारे में बोला जा रहा था कि एक मम्मू के जैसी दिखती है और दूसरी यूसुफ के जैसी दिखती है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगी, जो कमेंट उनके उसमें कर रहे हैं कुछ लोग जो भी है, और मैं नूर से भी कहना चाहूँगी, तो नूर ने बोल दिया था कि मेरे बच्चों को उससे मत जोड़ो, तो मैं कहना चाहूँगी क्या हो गया, अगर नाहिद आपा से वो बच्चे मिलते भी है तो मासी से मिल रहे हैं ना, खाला से मिल रहे हैं, इसमें इतना नफरत दिखाने की कोई बात ही नहीं होती है। क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ना, ऐसा होता है कि 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद में वो बहन बहन एक ही हो जाते, बुरे हम लोग बन जाते। तो जो मेरे साथ हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगी आप लोग को, और जो अभी चल रहा है सेम चल रहा है, सेम चल रहा है। शफ़ीक और मेरा लड़ाई हो रहा, आसिफ़ा और मेरा लड़ाई हो रहा था, शफ़ीक बीच में आ गया था, फिर शफ़ीक ने कुछ रिकॉर्डिंग सिखाई, मम्मी को लेके आया, सब। नाहिद आपा के कमेंट में भी बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, मैंने खाली वहाँ जाके कमेंट किया कि आप ऐसा ऐसा जो भी है, तो उस पर लोगों ने मुझे कमेंट में बोला कि अरे हनीफ़ा सेम टू सेम आपके जैसे ही लड़ाई चल रही है। तो मैं कहना चाहूँगी देखो, लड़ाई तो ठीक है अपनी जगह है, नो इशू, सोशल मीडिया है, आप लोग को मज़ा आ रहा है, मुझे भी आता था उस टाइम पे बहुत मज़ा, क्या फटाफट व्यूज़ मिलते थे और अभी मैं शरीफ वीडियो बनाती तो कुछ व्यूज़ नहीं आते, और अभी भी मैं आई हूँ तो ऐसे मत सोचिए कि आप लोग कुछ ये, मैं भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आई हूँ, जो मैं फैक्ट मुँह पे बोलती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी व्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं ऐसे टॉपिक्स पे, लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात करूँ। तो मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले नाहिद आपा को, नाहिद आपा देखो, आप लड़ो, आप नूर को बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, बट ऐसा मत लड़ना कि आगे जाके आप आपस में एक दूसरे को फेस ना कर सके। और दूसरी चीज़ के देखो, नूर का जो सास है और नाज़िया आपा की मम्मी, मैं नाज़िया आपा से इंस्पायर हूँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ, ठीक है। तो कल उनके आपके व्लॉग में, मैं नाहिद आपा से बात बोल रही हूँ, आपके व्लॉग में कल जो जादू टोना को लेके नूर की सास के बारे में बोला, तो मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आंटी के बारे में कुछ मत बोलिए, नाज़िया आपा की मम्मी के बारे में कुछ मत बोलिए, आप लोग आपस में जितना लड़ना लड़िए, लेकिन बट क्योंकि मैं जायका चैनल देखती हूँ और मैं आंटी को बहुत जानती हूँ, मीन्स उनके चैनल से, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी होगी। जादू पीदू के बारे में जो आपने बोला है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि फैमिली को, ससुराल वालों को, एक दूसरे के रिश्तेदारों को ऑफ कैमरा आपको बोलना है करो, लेकिन ऑन कैमरा पब्लिक पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मैं भी उनकी एक फॉलोवर हूँ और मैं बहुत मीन्स वो ऐसी नहीं है खाला, मैंने देखा है उनके हमेशा सर पे दुपट्टा होता है, वो चैनल जो भी है करते हैं खाने बनाने का, मैं कितने उनके चैनल से मैंने खाना बनाया है, देख देख के फॉलो किया है। तो प्लीज़ आपसे नाहिद आपा रिक्वेस्ट है कि ऐसा उनके बारे में मत बोलिए कि वो जादू करती है या जो भी नूर ने आपको बताया होगा, तो नहीं अच्छा लगता। देखो, वहाँ दो बहनें जब मिलती है आपस में तो एक दूसरे से कुछ कुछ बात कर देती, 19 का 50 बता देती है, 50 का 52 बताती है, बट उन सब चीज़ों को छोड़ के जो सच बात है ना, उस टॉपिक पे आप अगर अपना ओपिनियन रखेगी तो पब्लिक ज़रूर आपका साथ देगी। नाहिद आपा बुरा मत मानेगा, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं नूर से कहना चाहूँगी कि जो आपने अपने व्लॉग में रिकॉर्डिंग बताई है, जो भी बताई है, सेम ऐसे ही मेरे साथ भी होता था। फिर पब्लिक ने बोला गया कि अगर आप रिकॉर्डिंग बता रही हो तो सो प्लीज़ क्लियर बताइए, कट 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 करके रिकॉर्डिंग पब्लिक जानना चाहती है कि जो आपने रिकॉर्डिंग उस दिन बताई है। उसकी मम्मी जो बोल रही थी, नूर का मम्मी ने बोला, उसके मामू था जो पिता, पता नहीं, मुझे तो आधी बातें समझ में नहीं आई, बट जो रिकॉर्डिंग थी मुझे ऐसे लगा कहीं ना कहीं, मैं मेरा ओपनिंग बता रही हूँ क्योंकि हम बहुत इंटरेस्ट से आपके फाइट को देख रहे हैं, नूर और नाहिदा का फाइट। 6 महीना पहले फाइट चल रहा था, आसिफा एंड हनीफा का फाइट, पब्लिक कंट्रोवर्सी पे थी, इंटरेस्टिंग सीन चला था। तो अभी मैं भी इस वॉचिंग गेम में खड़ी हूँ। तो
आप जो रिकॉर्डिंग डालते हो, आप जो प्रूफ देते हो, जो सबूत डालते हो, प्लीज़ उसको क्लियर पूरा अच्छे से डालिए। नहीं तो हम सोचते हैं कभी कभी नूर तुम गलत दिखती हो मैं, और नायदा आपा सही दिखती है, फिर आप बोलोगे कि वो अपना रोग आके अपने बारे में बताती है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बेवकूफ़ नहीं, हम जनता जानती है, देखती है। उस टाइम पे भी जब मेरा सब फाइट चल रहा था तो काफ़ी हद तक लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। लेकिन आज भी मैं एक बात बता दूं, मेरे कुछ फॉलोवर जो है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जो भी सबूत दिखाया है क्लैरिटी में, मैंने खोल खोल के, ऐसे नहीं क्रॉप 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 क्रॉप। तो प्लीज़ क्रॉप क्रॉप वाला सबूत आप मत दिखाइए। आप दिखा रहे हो तो पूरा दिखाइए, तभी हमें भी पता चलेगा कि हाँ नूर जो कह रही है वो सही कह रही है। और मैं नूर से कहना चाहूँगी कि आपकी सास के बारे में उन्होंने ऐसे बोला है, आपको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा और किस किस को अच्छा नहीं लगा कि नाज़िया आपा की अम्मी के बारे में नायदा आपा ने ऐसे बोला है। तो मैं नायदा आपा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कुछ भी बोलिए बट आंटी के बारे में ऐसा मत बोलेगा, वो अच्छी है, ठीक है। नूर ने आपसे क्या कहा है अपनी सास के बारे में, हमें वो जानने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, आप दोनों की बहनों की जो फाइट है वो ठीक है, आपकी पर्सनल है। तो मेरा आज का व्लॉग बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि देखो लोग मुझे नाज़िया आपा के जैसी बोलते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि एक इन्फ्लुएंसर से मेरा फेस मिलता है। और ये मेरा चुकुनांगरू है ये किसके जैसे दिखता है आप लोगों को पता है? ये दिखता है अत्तो के जैसे, अत्तो काला, ये दिखता है उमेर के जैसे दिखता है। आप लोग कभी उमेर का बचपन का आसपा का ब्लॉग जाके देख लो। से अत्तो काला ईद मुबारक से। तो आप, मैं नूर से बोलूँगी देखो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारी बहन से तुम्हारे बच्चों का फेस मिलता है तो दिल पे मत लो, अच्छी बात है, चलो खानदान में मिलता है, बाहर वालों पे नहीं मिलता है। इसका फेस भी देखो अत्तो और उमेर के जैसे दिखता है, सुकड़ा खिड़किया, क्योंकि उमेर भी ऐसे ही था। तो जब हमारी फाइट चल रही थी आसिफा और मेरी, हमने भी एक दूसरे के बच्चे को बहुत बुरा भला बोला, एक दूसरे को बुरा भला बोला। मेरी भी मम्मी मेरे लफड़े में आई थी, सेम टू सेम ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। तो मेरी भी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, भी बहुत गंदा गेम हो जाता है। तो मैं आप दोनों बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लीगली एक्शन लो या ऑफ कैमरा लो, जो भी हो आप लोग करो, बस फैमिली को इन्वॉल्व मत करना। और नायदा आपा, मैं आप देखो आपने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, आप मेरा वीडियो देखते हो, अच्छी बात है। तो मैं पर्सनली आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग के बीच में मेरा बोलने का कोई हक नहीं है, हम पब्लिक सिर्फ अपना सजेशन रख सकती है। काफ़ी लोग हैं, मैं तो यही बोलूँगी ये जो लफड़ा चल रहा है, जो कुछ भी है, जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दीजिए मैटर को, जितना जल्दी हो सके बैठ के बात कर लो। लेकिन फिर क्या होता है ना, देखो कहीं ना कभी आप लोग को ये झगड़ा ख़त्म करना ही होगा और ये हो भी जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि उतना ही लिमिट तक लड़िए आप। और मेरी नायदा आपा पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि नाज़िया आपा की फैमिली को, सरफराज भाई की फैमिली को आप इन्वॉल्व मत कीजिए। आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, बहनें लड़ रही, आप बहनें आपस में लड़ो, बस ससुराल वालों को बीच में मत लाओ, जाने दो, ख़त्म करो, मैटर को सॉल्व करो। हम सब पब्लिक यही चाहती है, हम सब यूट्यूब चैनल की पब्लिक यही चाहती है, क्योंकि देखो इसमें से 90% भड़काएंगे और 10% जो है वो आके आपको समझाएंगे। इसके लिए अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं आके आप लोगों को अपनी बात वीडियो पे रख सकती हूँ। लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। मेरा व्हाट कीप कर मेकिंग वीडियो, तो लोग पसंद भी कर रहे हैं मेरे वीडियो को। इसके लिए मैं आप लोगों की दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैं नूर से भी बोलूँगी कि देखो आपके 2-3 व्लॉग मैंने देखा, शॉर्ट वीडियो देखा यूट्यूब पे। तो पहले वीडियो में आपने भी धमकी दिया, फिर आप भी धमकी दे रही थी कि अब मैं बताऊंगी, लीगली लूँगी, ये लूँगी, वो लूँगी। उसके बाद में आपने फिर एक व्लॉग अपने हस्बैंड के साथ आके सरफराज भाई के साथ डाल दिया कि प्रूफ है, सबूत है, आज से वीडियो नहीं बनेगा, नो प्रॉब्लम। फिर 2 दिन के बाद फिर अभी आप आओगी, फिर शायद कुछ बात पे वीडियो बना दो। तो मैं, आप आओ या मत आओ मुझे पता नहीं है, बट मैं नायदा आपा से वीडियो बना के सिर्फ अपना एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि नाज़िया आपा की अम्मी के बारे में वो जादू बीतू को लेके जो भी आपने बोला है, ये सब बातों को ख़त्म करो, मत बोलो। क्योंकि मैं खाला की बहुत अच्छी फ़ैन हूँ, मैं उनके वीडियोज़ देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी होंगी।
और नूर ने आपसे क्या बोला है नहीं बोला है, ठीक है, बट आप वो टॉपिक को, ऐसे टॉपिक को आगे आप मत लाइएगा। बाकी नायदा आपा, मैं आपके वीडियो को पसंद करती हूँ, बहुत अच्छी देखती हूँ, और आप बुरा मत मानिए, मैं हूँ आपके साथ ही। बस ये है, जब तक आप सही हो मैं आपके साथ हूँ, आप सच्ची हो, हम सब आपके साथ हैं, बस इतना हम जानते हैं। क्योंकि हम नूर को भी जानते हैं, हम आपको भी जानते हैं, हम उसके भी वीडियो देखते हैं, हम आपके भी वीडियो देखते हैं। और सरफराज भाई से एक मैसेज देना चाहूँगी। मेरी और आसिफा की जब लड़ाई हो रही थी, आई होप आप शफीक को जानते होंगे, इसलिए मैं कमेंट कर रही हूँ। तो आज भी शफीक से मेरी बातचीत नहीं है, आज भी आसिफा से मेरी इतनी बातचीत नहीं है। इसलिए सरफराज भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि जब दो बहनें लड़ रही हो ना, तो आप बीच में मत बोलो बेटर देन, क्योंकि उस टाइम पे आसिफा में लड़ रहे थे और शफीक बीच में आ गया था, तो मैंने शफीक की फैमिली पे सीधा अटैक किया था। और आज तक वो लड़ाई शफीक की बहन को लेके, जो भी हमारी लड़ाइयाँ चलती है, जो भी चल रही है, तो ऐसा हो जाता है कि देखो, खून का रिश्ता आपस में कितना भी लड़ेगा, बाद में वो मिलने के मौके हो जाते हैं। लेकिन जब घर का दामाद अगर बीच में बोल रहे हो, तो बेटर देन सरफराज भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इन दोनों को लड़ने दो। आप अपना देखो, टेंशन छोड़ो। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, कुछ लोगों का दिमाग है ना, एक अलग पॉइंट पे चलता है। जैसे नायदा आपा, अभी आपने कुछ बोला, जो भी किया, अभी थोड़ा आदमी हाइपर हो जाता है। हाइपर में ना आदमी सीधा आपकी फैमिली पे अटैक करता है, पब्लिक नहीं पसंद करेगी। सो प्लीज़, मैं सबसे एक ही चीज़ बोलूँगी, झगड़ा बंद करो, कुत्ते का बमसी साफ करो। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, हमारी नूर से जनता जानना चाहती है, जैसे कि आपने अपने व्लॉग में बोला, मेरी बहन जादू करती है, मेरी बहन ऐसी है वैसी है, नायदा आपा मतलब कैसी है, आपने हमें बताया। चलो ठीक है, हम मानते हैं आपके मायके वाले बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं, बेकार है। अब जनता जानना चाहती है, चलो मायके वाले गलत है, बट हमने आपके व्लॉग में आपके ससुराल वालों को भी, अभी कुछ महीने हो गए हमने देखा नहीं, जब से आपकी फ़ाइट हुई है हमारी नाज़िया आपा से। और एक मैं इज़्ज़त इसलिए करती हूँ नाज़िया आपा की, क्योंकि उन्होंने एक समझदारी दिखाई थी कि आप लोगों का जो भी ऑफ कैमरा हुआ, देखो वो ऑफ कैमरा में ही है, हम जानना भी नहीं चाहते आपका क्या मैटर हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, बट वो कितने सलीके से ख़त्म हो गया। नाज़िया आपा गिर गई थी, उनके सर पे माल लगा था, उस टाइम पे मैंने भी व्लॉग बनाया था, और मैंने बोला भी था कि सरफराज भाई, आपको जाकर देखना चाहिए, बहन है। बट नूर ने उसको भेजा नहीं, सरफराज भाई जाना नहीं चाहते थे। हमें नहीं पता आप लोगों का कितना बड़ा झगड़ा है, पर है तो खून का रिश्ता ही। तो मैं नूर से कहना चाहूँगी, क्या आपके ससुराल वाले भी आपकी नज़र में इतने बुरे हैं? जनता पूछ रही है, हम सब आपसे सवाल जानना चाहते हैं। मायके वाले गलत है, हमने आपके ब्लॉग में देखा नहीं है कि आपके कोई भाई आ रहे हैं, देवर आ रहे हैं, या जो भी है। हमने नाज़िया आपा भी अभी बहुत दिन हो गया, आपने पहला उनको अपना मायका बोला, फिर आप बिल्कुल उनको बात ही करना बंद कर दी। कितना बड़ा हादसा हो गया था उनके साथ। अल्लाह उनको और तरक्की दे, हमारी नाज़िया आपा को, क्योंकि देखो, मैं तो गुरु मैया मानती हूँ उनको अपनी। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, देखो नूर, वो गलत, तुम सही हो क्या? तो कहीं ना कहीं तुमने भी कहीं ना कहीं गलती करी है, मेरा दिल ऐसा बोलता है। इसीलिए वो लोग नहीं तुम्हें मान रहे, एटलीस्ट तुम छोटी हो, तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें, हम हमारे ससुराल में देखो कितना तकलीफ़ नहीं है क्या? हमारी सास आई चली गई, हमारी सास आके चली गई है, लेकिन पूरा ससुराल उसने हमें यहाँ पे देके गया ना। हमने किसी के बेटे को उसकी माँ से अलग किया, ना हमने किसी बेटे को उसकी बहन से अलग किया। अभी मेरी ननद आ रही है, आप लोग को दिखाऊंगी मेरे ब्लॉग में, वो भी काम से, उसकी छुट्टी है 2 महीने की, तो घर पे आएगी। तो मैं नूर से कहना चाहूँगी, देखो, ससुराल हो या मायका हो, कितना भी झगड़ा हो, अगर आप सही हो तो झगड़े को ख़त्म करके, मिल मिलाप करके, दूर से सलाम दुआ रखा के भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। उसे कहते हैं समझदारी। तो आगे आपकी मर्ज़ी। और एक बात बोलना चाहूँगी, मुझे ये छोटा सा डालना पड़ रहा है वीडियो, कि मेरी जब फाइट चल रही थी मेरी बहन से, मेरे चैनल पे अटैक किया गया, उन लोगों ने मीन्स कंप्लेंट किया, मेरे चैनल को बंद कराया, 3 महीने के लिए सस्पेंस कराया, और आज तक मेरे ऊपर पुलिस, कायदा कानून सब चल रहा है, लीगली एक्शन लिया जा रहा है मुझ पर। मेरी फैमिली, मेरी बहन बोलो तो अभी बंद कर दिए, बहन की ननद, चालू है सब लीगल एक्शन। मुझे फ़ोन्स आते हैं पुलिस के, लेकिन मैं एक चीज़ आप दोनों बहनों को बोलना चाहूँगी, सरफराज भाई को भी बोलूँगी, नूर को भी बोलूँगी, और मैं नायदा आपा को भी बोलूँगी,
कायदा कानून पुलिस अभी इतनी बिजी है, उनके पास इतने केस है, इतने सब कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि जब हम हमारा प्रॉब्लम लेके उनके पास जाते हैं तो देखो वो लोग क्या बोलते हैं। वो लोग कहते हैं कि आपका फैमिली मैटर है, आप खुद सॉल्व कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कॉल करते हैं, धमकी देते हैं, गुस्सा करते हैं, दोनों पक्ष सुनते हैं, फाइल पे एक कंप्लेंट लिखते हैं, फोल्ड करते हैं और साइड में रख देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, देखो कोई भी इस फैमिली मैटर में ना कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। सिर्फ कौन होता है इन्वॉल्व? हम जैसे सोशल मीडिया की जनता, हम जैसे सोशल मीडिया की फैमिली, जो आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, आपको समझा ही सकते हैं। तो 50% समझाते हैं, 50% मज़ा लेते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, देखो खुश रहो, अपने अपने घर में अपने अपने वीडियोस बनाओ, जैसे कि सरफराज भाई ने बोला अपना अपना बनाओ, अपना अपना करो। और अगर फाइट तुम्हें करना ही है, नायद आपा को भी बोलूँगी, व्यूज़ मिल रहे हैं, अच्छी बात है, सब कुछ है, तो सिर्फ लिमिट के दायरे में करिए, एक दूसरे की फैमिली को डोमिनेट मत करिए। मैं नूर से भी बोलूँगी, आपको भी उनकी मम्मी का वीडियो वॉइस जो भी है बैठ के अगर सब करो तो बेटर है। अगर आपको भी नूर को बोलूँगी यही सब करना है, और सरफराज भाई को बोलूँगी इन दोनों बहनों के बीच में मत बोलो, क्योंकि खाली फुकट गेहूँ के साथ में चक्की पीस जाएगी, आटा पीस जाएगा और गूंद भी पीस जाएगा। तो आप लोग को यही सब करना है तो ठीक है करो, बट एक लिमिट के अंदर ही कीजिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।